शिरडी वाले साईं बाबा को भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हिंदू एवं मुस्लिम आस्था से पूजते हैं। साईं बाबा लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। आज के समय में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में संपूर्ण भारत और विदेशों में भी साईं बाबा के भक्त हैं। साईं बाबा के प्रति लोगों की अपार आस्था देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के मन में साईं बाबा के प्रति किस तरह का आदर रहता है। बता दें कि साईं बाबा की चर्चा हमेशा अद्भुत चमत्कार और रहस्यों के लिए की जाती है। साईं बाबा कहते हैं कि सबका मालिक एक है। साईं बाबा को हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग पूजते हैं। कुछ लोग साईं बाबा को संत कहते हैं तो कुछ लोग योगी और कुछ लोग फकीर मानते हैं, जबकि कुछ लोग साईं बाबा को एक सतगुरु के रूप में पूजते हैं। लोगों के कहने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। वर्तमान समय में साईं बाबा का प्रमुख स्थल महाराष्ट्र के शिरडी में स्थित है। साईं बाबा एक भारतीय धार्मिक गुरु हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में अपने धर्म से तथा मुस्लिम धर्म अपने धर्म से संबंध बताते हैं। लेकिन धर्म को लेकर साईं बाबा के प्रति इतिहासकारों और विद्यालय में विभिन्न प्रकार के मत सामने आ चुके हैं। कुछ विद्वानों के मुताबिक साईं बाबा मुस्लिम थे, जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार साईं बाबा हिंदू धर्म से संबंध रखते थे। साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र के पथरी गांव में 28 सितंबर 1835 को हुआ था, लेकिन यह जन्म तारीख साईं बाबा के जन्म को प्रमाणित नहीं करती है। लोगों द्वारा कहा जाता है कि साईं बाबा को सबसे पहले महाराष्ट्र के शिरडी में पहली बार देखा गया था। उन दिनों साईं बाबा किशोरावस्था में थे। तकरीबन 15 से 16 वर्ष की आयु में उन्हें बेसहारा लोगों का सहारा बनते हुए देखा गया था। कुछ दस्तावेजों के अनुसार तथा कुछ किताबों के अनुसार साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को बताया जाता है। साईं बाबा से संबंधित कुछ दस्तावेजों में इस बात का जिक्र किया गया है कि जब उनकी आयु तकरीबन 25 वर्ष की हुई, इस दौरान वे महाराष्ट्र के शिरडी में आ गए थे। यहाँ पर उन्होंने समाज सेवा करने का काम शुरू किया था, जिससे लोगों के बीच उनकी पहचान धार्मिक गुरु के रूप में बनने लगी। कहा जाता है कि उन्होंने कम आयु से ही समाज सेवा करना शुरू कर दिया था। साईं बाबा भगवान की भक्ति किया करते थे, जिससे उन्होंने समय समय पर विभिन्न प्रकार से चमत्कार दिखाए और उनके जीवन से विभिन्न प्रकार के रहस्य भी जुड़े हुए हैं। जिन लोगों ने उनके चमत्कार देखे, उन्होंने साईं बाबा को भगवान मान लिया और हमेशा उनके साथ ही रहने का प्रण ले लिया था। विशेष रूप से ऐसे लोग साईं बाबा का साथ दे रहे थे, जिन्हें विभिन्न कारणों से और विभिन्न रूप से समाज से प्रताड़ित किया जाता था। साईं बाबा पर लिखी गई किताब सच्चरित्र के अनुसार जब साईं बाबा की आयु मात्र 16 वर्ष की थी, तब वे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अंतर्गत आने वाली शिरडी गांव में आ गए थे। उन दिनों भारत में अंग्रेजों का राज चलता था। यहाँ पर मात्र 16 वर्ष की आयु में साईं बाबा ने सन्यासी बनकर अपना जीवन लोगों के साथ बिताया। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और पहनने के लिए भी अच्छे वस्त्र नहीं थे, लेकिन समाज सेवा और लोगों की मदद ने उन्हें भगवान बना दिया। पुस्तक में लिखा गया है, किशोर अवस्था में साईं बाबा पेड़ के नीचे बैठकर सर्दी गर्मी बरसात तीनों ही अवस्था में भगवान की भक्ति करते थे और समाज सेवा करते थे। उनके ऊपर किसी भी ऋतु का कोई असर नहीं होता था तथा रात के समय भी वे नहीं सोते थे। साईं बाबा हमेशा लोगों को शांति का पाठ पढ़ाते थे। साईं बाबा हमेशा प्यार, संतोष और मदद में विश्वास रखते थे तथा लोगों को दया का भाव रखने के लिए प्रेरणा भी देते थे। साईं बाबा किस धर्म से संबंध रखते थे, यह आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि साईं बाबा ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, लेकिन उन्हें किसी फकीर ने गोद ले लिया था। जबकि मुस्लिम धर्म ने लोग कहते हैं कि साईं बाबा मुसलमान धर्म से संबंध रखते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों ने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। हालांकि साईं बाबा अपने जीवन काल में हमेशा हिंदू मुस्लिम धर्म से ऊपर उठकर मानवता की बात करते थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में साईं बाबा ने कुछ समय मस्जिद में मुसलमानों के साथ बिताया था, तो कुछ समय हिंदुओं के साथ मंदिर में भी बिताया था। इसीलिए हिंदू धर्म के लोग उन्हें शिव का अंश कहते हैं, जबकि मुसलमान उन्हें मुस्लिम फकीर कहते हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में साईं बाबा का प्राचीन, प्रमुख और मुख्य तथा भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ न केवल भारत के कोने कोने से बल्कि दुनिया के कोने कोने से भी साईं बाबा को मानने वाले हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। हर वर्ष यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा लाखों और करोड़ों की संख्या में आ जाता
है। साईं बाबा ने अपने आप को अजर अमर कहते हुए अपने शरीर अथवा देह को त्याग कर दुनिया से विदा होने के लिए 15 अक्टूबर का दिन चुना। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 के दिन समाधि ले ली थी। साईं बाबा की मृत्यु के पश्चात हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों में बहुत बड़ा विवाद हो गया कि साईं बाबा का अंतिम संस्कार किस धर्म के पद्धति के अनुसार किया जाए। उस समय साईं बाबा काफी प्रचलित हो चुके थे, जिससे उन्हें हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोग मानते थे। ब्रिटिश सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में साईं बाबा का अंतिम संस्कार करने के लिए मतदान का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू पक्ष विजयी हो गया। हिंदू रीति रिवाज से साईं बाबा का अंतिम संस्कार किया गया और शिरडी में एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसे शिरडी के साईं बाबा के नाम से जाना जाता है।